मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी इंसान पोस्ट करेगा, फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा जो है वो पोस्ट करता है एंटी नेपाल कोई स्टांस पोस्ट करता है, मिसाल के तौर पे नेपाल की गवर्नमेंट ने एक फैसला किया जिससे लोग इख्तलाफ करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हम ट्विटर पे इसके खिलाफ बात करेंगे कि लोगों ने ये बात क्यों की, गवर्नमेंट ने ये फैसला क्यों लिया, ये गलत है। तो नेपाल की गवर्नमेंट कहती है कि ट्विटर हमसे राब्ता करे और हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करे कि जो भी लोग नेपाल की गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेंगे फौरन आपने उनको बैन कर देना है। अब ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो है ये खिलाफ वर्जी है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है वो कोई भी इस तरह का एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता। इस वजह से नेपाल की गवर्नमेंट ने एकदम से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का ऐलान कर दिया। बट नेपाल की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना बड़ा, इतना तगड़ा, इतना मुश्किल जो है वो उनको सामना करना पड़ेगा। कोई देखिए, हम इस टाइम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। ये दौर जो है आपको छुपा नहीं सकते, कुछ भी होगा आपके सामने वो चीज़ कहीं ना कहीं आ जाएगी। कहीं कोई हादसा हुआ, कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कहीं कोई करप्शन हुई, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ लाइव चलता है। हमारे पास एक सेकंड में न्यूज़ आ जाती है कि हुआ क्या आखिर में, तो कोई चीज़ छुप नहीं सकती। शायद 20 साल पहले अगर कोई काम होता था तो चीज़ें छुप जाती थी, लेकिन आज के दौर में जो है वो चीज़ें छुप नहीं सकती। इस टाइम पूरे के पूरे नेपाल में, पूरे के पूरे खटमंडू में, जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ है, तकरीबन 30 मिलियन आबादी है नेपाल की, ये पूरी की पूरी आबादी का जो मेजर हिस्सा है, जो यंगस्टर्स हैं, जो जेन जी है, वो सड़कों पर है, वो डंडे उठाकर सड़कों पर आ गई है। अच्छा, मैं व्यूज देख रहा था, सारे लोगों की वीडियोस देख रहा था, उसमें बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो 18, 19, 20 साल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बस्ते पहने हुए हैं। बच्चों ने क्या किया, कॉलेज में वो गए हैं, छुट्टी के फौरन बाद उन्होंने फैसला किया कि वो सड़कों पर आएंगे। अब इतने सारे बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, स्टूडेंट यूनियन के, या जो यंगस्टर्स गर्ल्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि देखिए ना, नेपाल में बहुत सारी खवातीन भी हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ऑनलाइन जो है वो अपना सामान बेचती हैं, लिपस्टिक्स बेचती हैं। अब ऑब्वियसली उनकी रोजी रोटी तो इस चीज़ से ही है ना, उनका घर तो इसी से चलता है। अब नेपाल में इतनी सारी जॉब्स भी नहीं है, क्या गवर्नमेंट लोगों को जॉब्स देगी अगर वो इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर रही है एकदम से? तो ये सारी चीजें जो है, ये एक तरह से लोगों को अंदर गमो गुस्सा पाया जा रहा है कि एक तो आप करप्शन भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, और जो हम लोगों का एक सामान है, हम लोग जिन चीजों से हमारी रोजी रोटी चलती है, अब उसको बैन भी कर रहे हैं। तो थिंक इज दैट कि लोगों के अंदर गमो गुस्सा पाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये 2005 नहीं है, ये 2025 है। यहां पे आप लोगों की आवाज को खामोश नहीं कर सकते। पीपल विल मूव ऑन, पीपल विल जो है वो अपनी कोशिश करेंगे कि वो सड़कों पर आएं और अपने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खोलें। अगली बात मैं आपको बताता हूं। अब नेपाल की जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या कह रही है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप लोग कमेंट्स भी करते रहें। नेपाल की जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के बाद जब ये बात सारी की गई कि आप बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ये सारे क्यों 26 के 26 प्लेटफॉर्म्स क्यों बैन किए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन नेपाल की कहती है कि इट हैज गिवन द कंपनी 7 days टू रजिस्टर फॉलोइंग अ कोर्ट ऑर्डर, बट ऑल हैज फेल्ड टू मीट द डेडलाइन। अ नोटिस फ्रॉम द मिनिस्ट्री सेड दैट सब्सिक्वेंटली एन ऑर्डर हैज बीन इशूड टू डीएक्टिवेट द प्लेटफॉर्म। अब हुआ क्या, कहानी क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। 2 या 3 हफ्ते पहले नेपाल की जो कोर्ट है, जो नेपाल की मेन कोर्ट होती है, वहाँ की अदालत है, अदालत ने ये फैसला किया कि जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो नेपाल की गवर्नमेंट से रब्ता करें। फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म शुड कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। और नेपाल की गवर्नमेंट को वो कहें कि अगर कोई नेपाल की गवर्नमेंट के कोई नेपाल, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एक बच्चा नेपाल में बैठा हुआ है खटमंडू में, उसने ट्वीट की है कि खटमंडू की गलियों में पानी आ गया है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर रही। अब देखिए, ये तो एक ट्वीट, एक ऐसी ट्वीट है कि एक इंसान ने अपने गमो गुस्से का इजहार किया। इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी की तो कोई बात नहीं है। लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट ने कहा है इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि आप हमसे एक एग्रीमेंट साइन करें। अगर आपने कोई भी देखा, कोई भी इंसान जो है उसने एंटी नेपालीज जो है वो बात की, या मिसाल के तौर पर नेपाल की गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया या क्रिटिसाइज भी किया, तो आपने फौरन उसके अकाउंट को बैन कर देना है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि आप हर किसी को फिर बैन कर देंगे। आप जब गवर्नमेंट से निकलेंगे तो फिर आपके भी अकाउंट्स बैन हो जाएंगे। कल को जब कोई और गवर्नमेंट आएगी वो भी इस चीज़ का एडवांटेज तो लेगी। तो लोगों की आवाज़ को चुप कराने की वजह से फौरन जो है वो बैन कर दिया गया। अब जो कंपनीज है 26 की 26, ये एकदम जो है वो इस तरह के एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकती, क्योंकि वजह ये है कि कंपनीज अगर ये एग्रीमेंट साइन करेंगी तो लोगों के ऊपर, जो ट्विटर के ऊपर जो लोगों का इंटरेस्ट है, लोगों के ऊपर जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली
फेसबुक के ऊपर जो बच्चों का इंटरेस्ट है, जो इंस्टाग्राम पे लोग काम करते हैं, इन लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सो दैट्स द रीजन व्हाई ये सारी चीजें इस टाइम नेपाल में हो रही हैं और हालात बड़े कशीदा हैं। अब अगली बात आपको बताऊंगा, अगली बात यह है कि अभी इस टाइम जो मेरे पास जो भी इस टाइम इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि मैंने नेपाल में कॉल करके भी चेक किया अपने एक दो दोस्तों को, राइट नाउ ओनली 5 कंपनीज इंक्लूडिंग टिकटॉक एंड विद द अदर हैव कंपाइल्ड बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड। अब इस टाइम सिर्फ टिकटॉक चल रहा है और आपको शायद याद होगा एक जमाने में वाइबर भी चलता था। जो आपको याद होगा व्हाट्सएप से पहले एक और प्लेटफॉर्म था वाइबर, VIBER, जिसपे हम लोग कॉल से बात करते थे। तो इस टाइम पुराने जमाने का वाइबर भी चल रहा है, 2015-16 तक जो चलता था, मैंने भी यूज किया, वो आपने भी किया होगा। तो इस तरह के 3-4 प्लेटफॉर्म इस टाइम चल रहे हैं, ट्विटर भी चल रहा है, लेकिन मोर ऑफ द टाइम बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस टाइम जो है वो खराब हो चुके हैं और वो नहीं चल रहे। अब इस टाइम क्योस क्या है, मैं फिर आपके सवालात के जवाब देता हूं। क्योस टाइम नेपाल में यह है कि द ऑलमोस्ट ब्लैंकेट बैन कॉज क्योस ऑल ओवर द वीकेंड, हिटिंग बिजनेसेस एंड नेपाल्स वाइटल टूरिज्म इंडस्ट्री विच रिलाइज हेवीली ऑन सोशल मीडिया टू promote and reach communicate with customers both domestically and abroad। अब देखिए मैं आपको क्या बात बता रहा हूं। देखिए बात यह है कि नेपाल पे इस टाइम जो है मसला ये है कि अभी इस टाइम जो है वो मेरे शर्मन भाई जो है वो बड़ी शरारतें भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके सवालात के जवाब देंगे। नेपाल पे इस टाइम जो मसला ये है वो ये है कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने जब ये बैन किया इन सारे प्लेटफॉर्म्स को, तो उसके बाद प्रॉब्लम